तो विदुर जी का कुछ प्रश्न था, ठीक है। अब वो प्रश्न क्या था कि भगवान तो जो है ना, वो भगवान की बात कर रहे हैं कि भगवान तो शुद्ध है। भगवान को शुद्ध कहा, भगवान को बोध स्वरूप निराकार निर्विकार निर्गुण कहा। अब उनके साथ जो लीलाओं से भी गुण और क्रियाओं का संबंध कैसे हो सकता है। तो हम कहते हैं ना कि भगवान ने ये सारी लीलाएं रची, भगवान ने ये सब ये क्रिया कर रहे हैं, मतलब हम उनको कर्म करते हुए देखते हैं। हम अगर यहाँ पे भागवत महापुराण पढ़े तो जब वहाँ श्री कृष्ण की बात आ रही है, श्री हरि की बात आ रही है, तो वो उनको उससे जोड़ रहे हैं कि एक तरफ हम कह रहे हैं वो बोध स्वरूप है, वो निर्गुण है, वो निराकार है, ठीक है, वो निर्विकार है। तो हम उनकी लीलाओं को जब देखते हैं तो हमें क्या लगता है कि क्योंकि हर एक लीला उनकी गुणों से भरी हुई है, किसी के अंदर सात्विक गुण झलकता है, तो जिनको उनका स्वरूप समझ नहीं आता, उनकी लीलाएं नहीं समझ आती, तो वो उनको उनकी राजस गुणों से उनको जोड़ देते हैं। तो कहने का यहाँ पे तात्पर्य उनका, विदुर जी का प्रश्न ऐसे उठता है कि उनकी लीला या क्रियाएं जो हो रही है वो कैसे हो सकती है, उससे उनका संबंध कैसे हो सकता है, ठीक है। तो आपको याद हो एक एक प्रसंग आता है जिसके अंदर जब गोपियां होती है, वो एक नदी किनारे एक नदी पार करनी होती है, और जब वो कृष्ण वो नदी पार नहीं कर पा रहे होते हैं, तो कृष्ण उनको कहते हैं कि तू जा नदी को बोल कि यदि मैं ब्रह्मचारी हूँ तो वो तुम्हें रास्ता दे, ठीक है। तो जब गोपियां सोचती है कि इतनी सारी लीलाएं करता है, हमारे साथ रास लीला करता है, हमारे साथ रहता है, और फिर वो कह रहा है कि मैं ब्रह्मचारी हूँ, तो ऐसा कैसे नदी रास्ता दे देगी। तो वो नदी रास्ता दे देती है। तो नदी रास्ता क्यों दे देती है? हाँ, नदी रास्ता इसलिए दे देती है क्योंकि उसके वास्तविक स्वरूप को कोई नहीं जानता, उनकी लीलाओं को कोई नहीं जानता है। इसलिए बापूजी भी बताते हैं कि उनकी हर एक लीला रूहानी थी, ठीक है। वहां पे जो कृष्ण लीलाएं करते थे, जब उनकी बांसुरी बजती थी तो उन बांसुरी में परम तत्वों की शक्ति थी। उस समय परम तत्वों की शक्ति थी जो गोपियों को मोहित करती थी, और वो अपने सूक्ष्म आत्मिक शरीर के साथ वो आती थी। मतलब ये शरीर की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, रूहानियत रूहानी प्यार की बात हो रही है। तो उनकी लीलाओं को कोई समझा नहीं, और इसीलिए विदुर जी ने भी पूछा कि वो निर्विकार है, तो आप मुझे ये समझाइए कि उस वो निर्विकार है, निर्गुण है, तो हम उनकी लीलाओं में सारे गुणों को क्यों देखते हैं। और फिर ऐसा भी कहा कि हम उनके क्रियाओं का संबंध कैसे हो सकता है, वो जो भी क्रियाएं कर रहे हैं उनका संबंध कैसे हो सकता है। बालक में तो कामनाएं और दूसरों के साथ खेलने की इच्छा रहती है, इससे वह खेलने के लिए प्रयत्न करता है, इसके लिए वह खेलने के लिए प्रयत्न करता है, किंतु भगवान तो स्वतः नित्य तृप्त पूर्ण काम और सर्वदा असंग है। हाँ, तो वे क्रियाओं के लिए भी क्यों संकल्प करें। तो प्रश्न यहीं पर ही आता है ना कि उसके अंदर संकल्प क्यों उठा। हम उसकी लीला को नहीं समझ पाते, उसकी माया को नहीं समझ पाते, उसके वास्तविक स्वरूप को नहीं समझ पाते, इसलिए हमारे अंदर प्रश्न उठते हैं। इसलिए विदुर जी के अंदर भी ये प्रश्न उठ रहे हैं। और वो क्या कह रहे हैं, भगवान ने अपनी गुणमयी माया से जगत की रचना करी, उसी से वे इसका पालन करते हैं, और फिर उसी से अपना इसका संहार भी कर देते हैं। जिनके ज्ञान देश काल अथवा अवस्था से अपने आप या किसी दूसरे निमित्त से भी कभी लोप नहीं होता है, उनका माया के साथ किस प्रकार संयोग हो, है ना। तो प्रश्न यही आता है कि एक तरफ उसको कहते हैं कि वो माया जीत है, माया का एक कहते हैं माया उनकी शक्ति है, और एक तरफ कहते हैं वो उसके संग रहते हुए हमें असंग क्यों लगते हैं। तो ये दुविधा आ रही है उसके अंदर, उनके अंदर कि है क्या वास्तविक, मैं क्या समझूं क्या भगवान को। तो एकमात्र ये भगवान ही समस्त क्षेत्रों में उनके साक्षी रूप में स्थित है, फिर इन्हें दुर्भाग्य या किसी प्रकार के कर्म जनित कलेशों की प्राप्ति कैसे हो सकती है। अब जब हम पूरा महाभारत समझते हैं या पूरा हम देखते हैं, पूरे प्रसंग को देखते हैं, तो हम उनकी अलग अलग भूमिका देखते हैं, किस तरीके से उन्होंने अपनी भूमिका निभाई, हर एक कर्म को करा। उन्होंने क्या कहा,
मैं चाहूं तो कुछ भी प्राप्त कर सकता हूँ, मुझे दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती, जो मैं चाहूँ वो मुझे मिले। तो भी क्या बोला, तो भी मैं कर्म कर रहा हूँ। तो यहाँ पे यही समझाने का पूछने का प्रयत्न कर रहे हैं विदुर जी कि वो कर्म करता हुआ भी हमें दिख रहा है कि वो कर्म कर रहे हैं, कर्म का ज्ञान दे रहे हैं, फिर भी वो उससे अलेप कैसे है ना। तो यहाँ पे श्री मैत्रेय जी, मैत्रेय मुनि जो है वो इनका जवाब देते हैं। तो क्या बोलते हैं कि जो आत्मा सबका स्वामी है, सर्वथा मुक्त स्वरूप है, वही दीनता और बंधन को प्राप्त हो। यह बात युक्ति विरुद्ध अवश्य है, ये बात हमें विरुद्ध लगती है, ठीक है, किंतु वस्तुतः यही तो भगवान की माया है। तो भगवान की माया यही है कि जो चीज मुक्त है वो हमें कैसी लग रही है, हमें लग रही है कि वो दीन और बंधन में है। यही माया है, यही माया का इतना बड़ा प्रभाव है कि हम मुक्त होते हुए भी, हमारा स्वरूप ही मुक्ति है, हमारा स्वरूप ही सुख है, हमारा स्वरूप ही आनंद है, हमारा स्वरूप ही परम प्रकाश है, लेकिन हम अंधकार में डूबे हुए हैं, हम बंधन में डूबे हुए हैं, हमें सभी चीजों ने जकड़ा हुआ है, हम दुख में जी रहे हैं, हम बाहर सुख ढूंढ रहे हैं। यही तो माया है, यही वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं मैत्रेय जी। किसको? विदुर जी को। तो क्या कह रहे हैं, बहुत सुंदर वर्णन किया है, सुनिए मेरे साथ। तो यहाँ कह रहे हैं कि जिस प्रकार स्वप्न देखने वाला पुरुष को अपना सिर कटना आदि व्यापार न होने पर भी, फिर से ध्यान से धीरे से पढ़ते हैं, जिस प्रकार स्वप्न देखने वाला पुरुष को अपना सिर कटना आदि व्यापार न होने पर भी अज्ञान के कारण, अज्ञान इन्वर्टेड कॉमर्स, अज्ञान के कारण सत्यवत भासते हैं, उसी प्रकार इस जीव को बंधन आदि न होते हुए भी अज्ञानवश भासता है। तो जो हमें बंधन प्रतीत हो रहा है वो हमारा अज्ञान है, ठीक है, वास्तव में वो बंधन है ही नहीं, वो हमारी अज्ञानता बोल रही है। जैसे ही हमारे भीतर अज्ञान लुप्त होगा और ज्ञान का प्रकाश बढ़ेगा, तब हमें समझ आएगी कि हम मुक्ति स्वरूप है, ठीक है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, यदि यह कहा जाए कि फिर ईश्वर में इनकी प्रतीति क्यों नहीं होती, किसकी नहीं होती, हमारी खुद की, हमारी प्रतीति ईश्वर में क्यों नहीं होती, तो इसका उत्तर यही है कि जिस प्रकार जल में होने वाली कंपन आदि क्रिया जल में दिखने वाले चंद्रमा के प्रतिबिंब में न होने पर भी भासती है, आकाशस्थ चंद्रमा में नहीं, उसी प्रकार देह अभिमानी जीवन में ही देह के मिथ्या धर्मों की प्रतीति होती है, परमात्मा की नहीं, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाइड करके सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हर जगह पे दिया गया है, क्या? जब चंद्रमा का या सूर्य का प्रकाश प्रतिबिंब रिफ्लेक्शन अर्थात पानी में पड़ती है, तो जल का जब जब जल में कंपन होती है तो हमें क्या लगता है, जल में कंपन होने से हमें चंद्रमा या सूर्य जिसकी रिफ्लेक्शन तालाब में है वो हमें हिलता हुआ दिखता है, उसकी कंपन के कारण। किसकी कंपन के कारण? जल की कंपन के कारण। पर वो हमें हिलता हुआ दिखता है, होता नहीं है। वास्तविक में जब आप आकाश में उस चंद्रमा को देखते हो, सूर्य को देखते हो, तो हिला नहीं होता है, लेकिन उसका प्रतिबिंब जो पड़ता है, ठीक है, उसी को चिदाभास कहा, वो हमें भाषित होता है, उसकी कंपन के कारण हमें लगता है कि वो हिल रहा है, ठीक है, तो वो होता नहीं है। इसी प्रकार उन्होंने क्या कहा कि इस देह अभिमानी जीवन में भी, इस देह अभिमानी जो हमारा बॉडी कॉन्शियसनेस है, हम इतना बॉडी कॉन्शियसनेस का हमें इतना अभ्यास हो चुका है कि हमें इस देह के मिथ्या धर्मों की प्रतीति होती है और परमात्मा की नहीं होती। तो देह ही हमें सब कुछ लगता है, और उस परमात्मा की जो स्मृति है या परमात्मा की जो का जो स्वरूप है वो हमें ध्यान में ही नहीं आता है, वो लुप्त हो जाता है इस देह अभिमान में, इस अहंकार में, देह के अहंकार में, देह के अभिमान में। हमें ये सब मिथ्या जो है वो हमें सत्य लगने लगता है।
तो निष्काम भाव से क्या बोल रहे हैं, निष्काम भाव से धर्मों का आचरण करने पर भगवत कृपा प्राप्त होती है। भगवत कृपा से प्राप्त हुआ भक्ति योग के द्वारा ये प्रतीति धीरे धीरे निवृत्त हो जाती है। तो कैसे होती है, जब हम निष्काम भाव से जुड़ते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको ये जितना भी माया का प्रभाव है इसको खत्म करना है, मतलब आपके ऊपर इसका प्रभाव ना रहे, ऐसा होना है, यही हमारा तपस्या है, यही साधना है कि हम इस माया में रहते हुए हमारे ऊपर आसपास जो भी कुछ हो रहा है हमें उसके ऊपर उसका संग ना लगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए शास्त्रों में क्या कहा है कि हमेशा ध्यान रखना है कि हम कुसंग में ना जाए। इवन यहाँ पे जब भक्ति योग सिखाते हैं, भक्ति योग में भी यही सिखाते हैं कि हमेशा इसका ध्यान रहे कि अगर हम कुसंग में चले गए तो हमारी बुद्धि विपरीत हो जाएगी, हमें परमात्मा से दूर कर देगी और हमें देह अभिमान में फंसा देगी। इसीलिए यहाँ पे एक रास्ता यही बताया कि हमें निष्काम भाव से जुड़ना है, निष्काम भाव से धर्मों का आचरण करना है। तो धर्म क्या है, हमारी धारणाएं। धारणाएं क्या है कि शरीर के धर्म को समझना, आत्मा के धर्म को समझना, दोनों अलग है। दोनों के धर्म को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, आत्मा अलग है, अनात्मा अलग है। आत्मा का अनुभूति अलग है, अनात्मा की अनुभूति मतलब देह की अनुभूति में हमेशा अपना पूरा जीवन निकाल देना, उस माया में रहना, ये आपको जन्म और मरण में फंसाए रखेगी। तो यहाँ पे इसलिए कह रहे हैं निष्काम भाव से धर्मों का आचरण करो, अपने धर्म का आचरण करो। और करने पर क्या होता है, भगवत कृपा से, अर्थात उस भगवान की कृपा होती है। भगवान की कृपा से हम अपने भक्ति योग से अर्थात प्रेम से, जो परमात्मा के प्रति हमारा मोह होना चाहिए, और दूसरा मोह हमारा नष्टो मोहा, क्या कहा, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, कि नष्ट, जब हमारा मोह ममता नष्ट हो जाती है तब हमें अपनी स्मृति का ज्ञान होता है। और हम अपने स्मृति स्वरूप का जब हमें ज्ञान होता है तब हम परमात्मा की स्मृति को कर पाते हैं और इस परमात्मा से जुड़ पाते हैं, और फिर उनकी हमें प्राप्ति भी होती है, उनकी कृपा भी प्राप्त होती है। और फिर धीरे धीरे क्या होगा, ये जितनी भी हमें माया ने घेरा हुआ है, जो निवृत्ति है, ये निवृत्ति मार्ग हो जाता है, निवृत्तियां हमारी खत्म हो जाती है। आगे क्या कह रहे हैं, जिस समय समस्त इंद्रियां विषयों से हटकर साक्षी साक्षी परमात्मा श्री हरि में, परमात्मा में निश्चय भाव से स्थित हो जाती है, उस समय गाढ़ निद्रा में सोए हुए मनुष्य के समान जीव के राग द्वेष सारे कलेश सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। तो बहुत सुंदर अवस्था है, इसको आंखें बंद करके रियलाइज करिए कि जब हम अपना सारा ध्यान हटाकर सभी इंद्रिया विषयों से ध्यान हटा देते हैं, एक बार सुनते सुनते रियलाइज करें, सारा अपने इंद्रिय सुख से ऊपर उठिए, अपने विषय विकारों को हटा के साक्षी दृष्टा होके साक्षी परमात्मा स्वरूप में निश्चय भाव से स्थित हो जाते हैं, उसमें निश्चय करते हैं, पूर्ण निश्चय से उसमें स्थित हो जाते हैं। उस समय हमारी जो गाढ़ निद्रा अवस्था है, उस निद्रा में सोए हुए मनुष्य के भीतर, मतलब हमारे भीतर, हमारे अंदर सारे राग द्वेष कलेश सब दूर हो जाते हैं, सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ विदुर जी क्या कह रहे हैं, ये सब सुनने के बाद श्री मैत्रेय मुनि जी ने जो कहा विदुर जी को, विदुर जी इसको सुनने के बाद क्या कह रहे हैं, हे भगवान, आपके इस युक्ति युक्त वचनों की तलवार से मेरा संदेह छिन्न भिन्न हो गया है। तो उनका जितना भी संदेह बना हुआ था कि वो परमात्मा तो मुक्ति रूप है, फिर भी वो दीनता और बंधन में होता है, ऐसा हमें लगता है। तो उन्होंने बताया कि ये तेरा सिर्फ माया है, जिसके कारण तुझे प्रतीत हो रहा है, तो उसके वास्तविक स्वरूप को जान। ठीक है, उसके चिदा स्वरूप को जान, उसके निर्गुण स्वरूप को जान, उसके निराकार स्वरूप को जान, उसके निसंग निर्लेप निर्दोष स्वरूप को जान। ये सब तुझे भाषित हो रहा है, ये सब जो लीलाएं वो कर रहे हैं, ये तो उनकी अलौकिक लीलाएं हैं। ठीक है,
तो इसलिए आगे कह रहे, अब मेरा जो चित्त है भगवान की स्वतंत्रता और जीव की परतंत्रता दोनों ही विषयों से खूब विषयों में प्रवेश कर रहा है। आपने यह बात बहुत ही ठीक कही कि जीवों को जो कलेश आदि प्रतीति हो रही है उसका आधार केवल भगवान की माया है। तो ठीक है, अब हमें भी ये समझना है कि हमें जो कुछ भी ये कलेश आदि खत्म कर दीजिए, अपने द्वंद्व खत्म कर दीजिए, ये सब खत्म हो जाएगा और फिर उसके बाद आपको भगवान की स्वतंत्रता और जीव की परतंत्रता का अनुभव होगा। आप उसमें प्रवेश करेंगे और फिर आपको ठीक ठीक तरह से पता चलेगा कि ये कलेश आदि तो प्रतीत हो रहे हैं, उनका आधार केवल भगवान की माया है। यह कलेश मिथ्या है एवं निर्मूल है, क्योंकि यह विश्व का मूल कारण ही माया के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इस संसार में दो ही प्रकार के लोग हैं। लोग सुखी है, या तो अत्यंत मूढ़ जिसको अज्ञान ग्रस्त है, या जो बुद्धि आदि से अतीत भगवान को प्राप्त हो चुके हैं। जो बीच के श्रेणी के लोग हैं ये हमेशा दुख ही भोगते रहते हैं। आपकी कृपा से मुझे निश्चय हो गया है कि अनात्म पदार्थ वस्तुतः है ही नहीं, केवल प्रतीत होता है। तो जो आत्मा अनात्मा के विषय में हम अक्सर बात करते हैं, तो यहाँ पे मैत्रेय जी का जो संवाद होता है उससे विदुर जी को ये अनुभव होता है, ये ज्ञान प्राप्त होता है कि ये सब तो प्रतीति है, ये सब तो माया है। ठीक है, तो अपने इस माया का पर्दे को हटाइए, ज्ञान में प्रवेश करिए, अपने ज्ञान स्वरूप में पहुंचिए, ज्ञान में प्रवेश करेंगे, ज्ञान को धारण करेंगे, उस साक्षी परमात्मा स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। सारे इंद्रियां के आपके विषय मिट जाएंगे और फिर आप उनको वास्तविक रूप से उनके निर्गुण स्वरूप को भी जान पाओगे, उनके सगुण रूप के भी अलौकिक रूप को जान पाओगे। उनके सगुण रूप में भी अलौकिक स्मृतियां हैं, अलौकिक उनकी घटनाएं हैं, उनकी जो लीला है वो सब अलौकिक है। तभी आप उनके सगुण में भी अर्थात उनके व्यक्त में भी उनके अव्यक्त अलौकिक स्वरूप को जान पाओगे। ठीक है, तो ये आज हमारा सुंदर सा संवाद था। आशा करती हूँ ये संवाद आपको अच्छा लगा होगा और इससे आपने बहुत कुछ सीखा होगा। ठीक है, कि हम बंधन मुक्त है, सब कुछ हमें प्रतीत हो रहा है, माया के प्रभाव के कारण हमें ये लगता है कि हम बंधन में फंसे हैं, वास्तव में हम बंधन में कभी भी नहीं थे। तो अपने ये बुद्धि का जो जाल है जिसमें हमने ये मकड़ी का जाल बनाया हुआ है और हम इस मकड़ी के जाल को खुद ही खत्म कर दे, इस तरीके से ज्ञान अपने अंदर बढ़ाइए, ज्ञान का बल अंदर लाइए, आत्मबल पैदा करिए और इस ज्ञान योग से जुड़िए, अपना आत्मा का कल्याण करिए। आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको आज अच्छा लगा होगा। मुझे बहुत विशेष रूप से पसंद आया आज का एपिसोड। यदि आपको अच्छा लगा हो तो उसको लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही। अब हम कल मिलते हैं 5:30 बजे वापस अपने नई ऊर्जा के साथ, नए ज्ञान के साथ, नए योग के साथ। तब तक के लिए सभी को परम शांति। सभी का दिन शुभ रहे, प्रकाश से भरा रहे, परम शांति से भरा रहे। सभी का कल्याण हो, सभी को आत्म जागृति हो। थैंक यू सो मच। परम शांति।